नंबर 8 है, इसमें आपको बहुत आसान क्वेश्चन है। लॉग बेस टू रूट 3 1728 मतलब 1728। इस क्वेश्चन में आपके पास 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अगर जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, लेकिन मैं आपको करके बता दूंगा। उसके बाद आपको याद रखना है, आप एंड में क्या है यहाँ पर 8, 8 इज इवन नंबर, तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा तो ये जाएगा 8 बार। ठीक है, 2 8 जा 16, यहाँ पर 8 यहाँ पर जाएगा 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, फिर अपने पास ये जाएगा 2 1 जा, फिर ये 12 हो जाएगा, तो 2 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर अब 2 से जाएगा तो 2 1 जा 2, और ये पूरा डिविजिबल हो रहा है तो यहाँ 0 लगेगी, और 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से जाएगा ये अपने पास, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। फिर 2 से जाएगा ये, तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 14, तो ये 2 7 जा 14। ठीक है, अब जाएगा ये 3 से, क्योंकि ओड नंबर आ गया, और ओड नंबर क्या 2 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो 3 से जाएगा तो 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 3 जा 3 3 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये अपने पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान हो गया। अगर जो ये आपको आता है पहले से, और आपको पता है कि ये 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, तो ये फिर 2 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो जाएगा log बेस 2 रूट 3, और ऊपर 1728 की जगह लिख सकता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 3 की पावर मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, ये अब आगे आपको अब इसको ऐसा कुछ बनाओ कि बेस और नंबर दोनों आपस में बराबर हो जाए। क्यों? इसलिए बराबर हो जाएगा क्योंकि अगर जो बेस और नंबर आपस में बराबर हो गए तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के। तो इसके लिए काम कर सकता हूँ मैं, एक काम ये हो सकता है कि यहाँ पर पावर 6 और यहाँ पर पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर अकेला 2 है, इसका मतलब अकेला 2 ले लो और 3 को क्या ले लो रूट 3, और पावर क्या कर दो 6, क्योंकि जब पावर आप सेपरेट करोगे तो 2 की पावर 6 बनेगा और ये रूट 3 की पावर 6 बनेगा, और रूट 3 की पावर अगर जो 6 बनता है, यहाँ लिख देता हूं मैं, रूट 3 की पावर 6 बन जाए तो ये तो स्क्वायर रूट है, तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगी 1/2, और इंटू में क्या चल रहा है 6, तो 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3, मतलब वही बन गया। ठीक है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 3 की पावर होल पावर 6, और बेस में क्या है 2 रूट 3। अब यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी लग गई, कौन सी? log m की पावर n, तो n कहाँ जाएगा आगे, तो यहाँ पर 6 कहाँ जाएगा, 6 आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा log बेस 2 रूट 3 और 2 रूट 3। अब नंबर और बेस आपस में बराबर हो गए तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई 1 के, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी कौन सी लगी आपको आती है, लिख देता हूं मैं यहाँ, log बेस ए नंबर ए बराबर हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, जो मैंने कि स्टार्टिंग में लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपके पास, log, यहाँ पर आपके पास log 1/18 और टू द बेस 9 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो इसको आसानी से करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको लिखना है log 1/81 और बेस में कौन है 9, तो वो सिंपल हो जाएगा। 81 को लिख सकता हूँ मैं log 1/9 इंटू 9, और यहाँ हो जाएगा 9। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ log बेस 9, और ये हो जाएगा 1/9 स्क्वायर। वही वापस इंडाइसिस फार्मूला की 1/a की पावर m होगा तो इसका रेसिप्रोकल a की पावर माइनस m हो जाएगा। तो ये log बेस में 9 और ये 9 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 9 की पावर -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी n log m, तो ये हो जाएगा n log m की पावर n, मतलब जो पावर होती है वो कहाँ जाती है आगे, तो यहाँ पर -2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log बेस 9। अब जब बेस और नंबर बराबर हो तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के, तो ये किसके बराबर हो गया 1 के, मतलब इसका आंसर कितना आ गया -2। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन। 10 है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है,
आपके पास है log 0.0625 और नीचे टू द बेस 2 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, आपके पास log 0.0265 टू द बेस 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो इसमें log फॉर्म में लिखेंगे तो कंप्लीट इस फॉर्म में ये होगा बनेगा कि log 0.0625 और बेस में कौन हो जाएगा 2। अब आपको एक बात होना चाहिए कि जब दो नंबर 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 होता है तो ये होता है 4, 2 इंटू 2 4 हो गया, लेकिन डेसिमल दो काउंट होंगे, एक तो यहाँ का और एक यहाँ का, तो कितने काउंट हो गए 2, इसका मतलब जो डेसिमल लगेगा वो 0.04 के बाद लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0.2 0.2 तो 0.04 हो गया। आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि अगर जो मेरे पास 0.25 मुझे पता है कि 25 इंटू 25 कितना होता है 625, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर 0.25 और 0.25 करूंगा मैं तो 2 और 2 2 2 4, इसका मतलब जो डेसिमल लगेगा वो 0.625 होगा। क्यों? क्योंकि अपने पास आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है तो टोटल 4 डिजिट हो गई, मतलब जो डेसिमल लगेगा वो 4 डिजिट के पहले लगेगा, तो ये हो गया 0.0625। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि 0.25 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.0625 इसके बराबर है। ठीक है, तो यही वैल्यू मैं ऊपर पुट करूंगा, ये हो जाएगा log बेस 2 और ये हो जाएगा 0.25 का होल स्क्वायर। वापस से वही फार्मूला कि जब log पावर में n हो तो वो n कहाँ आ जाता है आगे, तो वही कंडीशन बनेगी 2 कहाँ आ जाएगा आगे, और यहाँ बनेगा log, ये बन जाएगा log 2 बेस में क्या नहीं 2 है, और ये बन जाएगा ऊपर 0.25। ठीक है, ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से फिर डेसिमल हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा अपॉन नीचे 100, तो ये हो जाएगा 2 log बेस 2 और ये 25 अपॉन 100। अब 5 से डिविजिबल होगा क्या, ये हो जाएगा तो 25 से ही हो जाएगा, 25 बन जा 25 और नीचे हो जाएगा तो ये 25 4 जा 100, तो ये हो जाएगा 2 log बेस 2 और ये हो जाएगा 1/4। 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 log 2 और 2 की पावर क्या बनेगा ये -2, क्योंकि ये 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा ओनली 2 की पावर -2। ठीक है, अब ये -2 आगे आ जाएगा तो 2 इंटू -2 और ये हो जाएगा log बेस 2 2, तो ये तो हो जाएगा 1 और 2 और -2 हो जाएगा -4, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये क्वेश्चन, इसमें डी आ रहा है तो नन ऑफ दिस बनेगा, इसका डी बनेगा। 11 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप आसानी से देखेंगे तो ये हो जाएगा log 2 की वैल्यू आपको गिवन है, log 2 की वैल्यू है 0.3010 एंड log 3 की वैल्यू है आपके पास 0.4771, और आपसे वैल्यू पूछिए वैल्यू ऑफ log 6, तो आप आसानी से कर सकते हो। log 6 की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि 2 इंटू 3 करना होगा, तो ये हो जाएगा log 6 इक्वल टू log 2 इंटू 3। तो ये प्रॉपर्टी लगेगी जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसको एडिशन में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log 6 इक्वल टू log 2 प्लस log 3। जबकि आपके पास log 2 की वैल्यू गिवन है, log 2 की वैल्यू आपके पास 0.3010 और log 3 की वैल्यू है आपके पास 0.4771। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो लास्ट डिजिट ऐड होगी तो 1 प्लस 0 1 होगा, 4 प्लस 1 8 होगा, 7 प्लस 0 7 होगा और 4 प्लस 3 7 होगा। ठीक है, 1 और 8 हो जाएगा और ये 7 और 3 4 प्लस 3 7। ठीक है, तो ये 0.7781 आपका करेक्ट आंसर है। और इसमें ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन है इसमें सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपके पास, द वैल्यू ऑफ log 2 बेस
log बेस 2 और log बेस 2 और 16, ये आपको वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप तो क्या हो जाएगा, log बेस 2 और log बेस 2, 16 को लिखोगे 2 की पावर 4। प्रॉपर्टी लग जाएगी कि log m की पावर n हो तो n कहाँ जाएगा आगे, तो यहाँ 4 कहाँ जाएगा आगे हो जाएगा, तो log 2 और ये 4 जैसे ही आगे आएगा तो ये log 2 कितना हो जाएगा 1, तो इसको लिखने से कोई मतलब नहीं, तो इस इक्वल टू 1 हो जाएगा और 1 का कोई मीनिंग नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अब 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, ठीक है, इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 और log बेस 2 की पावर 2। अब ये 2 फिर आगे आ जाएगा तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 की, तो ये हो जाएगा log बेस 2 और ये वैल्यू ऑलरेडी किसके बराबर है 1 के, मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन और आपका आंसर क्या है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सारे ही सिंपल क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है, मतलब log बेस कितना है आपके पास, द फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। log बेस 9 1/3 की वैल्यू निकालेंगे तो बहुत आसान है। log 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर और 1/3 को लिख सकता हूँ मैं 3 का इनवर्स। क्यों, क्योंकि जब 1/a की पावर m का रेसिप्रोकल करेंगे तो a की पावर माइनस m होगा। ठीक है, अब वापस से प्रॉपर्टी लग गई कौन, a की पावर log बेस a b की पावर बीटा और a की पावर अल्फा, तो बीटा अपॉन अल्फा log बेस a b, तो पावर कहाँ जाती है आगे, तो पावर ऊपर -1 और नीचे 2 है और यहाँ पर कौन है 3 और 3। जब नंबर और बेस आपस में बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1 के, तो ये 1 हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया -1/2, मतलब आपका ए ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन।